हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लाइफ साइंस, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल की फील्ड को बिलोंग करते हैं तो आपने टाटा मेमोरियल सेंटर का नाम ज़रूर सुना होगा। और टाटा मेमोरियल सेंटर के अलग अलग डिविजन्स या अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे हैं और समय समय पर यहाँ पे टेम्पररी और परमानेंट पोजीशंस निकलती रहती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों फील्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ पे परमानेंट पोजीशंस आई हुई हैं 40 प्लस, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। कुछ पोजीशंस मेडिकल से रिलेटेड हैं, कुछ पोजीशंस नॉन मेडिकल से रिलेटेड हैं। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स, चाहे वो फिज़िक्स के हों, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंसेस के हों, चाहे वो सिविल वगैरह को बिलोंग करते हों, इलेक्ट्रॉनिक्स को बिलोंग करते हों, इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे अलाउ किया गया है। सेम गोज़ फॉर पीजी और पीएचडी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो एक एक करके सारी पोजीशंस को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम इसको कवर कर सकें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुँच सकती है जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती और जिनको अवेयरनेस नहीं मिल पाती। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आप इनके जो कैरियर्स पेज हैं, टाटा मेमोरियल सेंटर का जो कैरियर पेज है उसके ऊपर आ जाएंगे। और कैरियर पेज में जो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें आपको नंबर 6 वाले पे कंसंट्रेट करना है और नंबर 7 वाले पे कंसंट्रेट करना है। इन दोनों को मैं एक साथ ही बता देता हूँ क्योंकि ये दोनों की दोनों पोजीशन संगरूर में है। एक मतलब कॉमन है संगरूर, और इसके अलावा मुल्लानपुर में जो इनका सेंटर है वहाँ पर भी कुछ पोजीशंस आई हुई हैं। दोनों में ही मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों पोजीशंस हैं। दोनों की स्टार्ट डेट जो है वो 11/5/2026 यानी कि 11 मई से शुरुआत हुई है और 11/6/2026 इसकी लास्ट डेट है। तो अब अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। दोनों पे मैंने व्यू पे क्लिक कर दीजिए तो आपको नए पेज पे आप एक रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी ये मैंने ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो पोजीशन है ये संगरूर वाली पोजीशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर ज़रूर देख लीजिएगा, 02/2026 है। तो 02/2026 वाली पोजीशन ये वाली है नीचे वाली, और उसके ऊपर जो है वो 03/2026 है। 03/2026 में सिर्फ संगरूर वाली है और 02/2026 में मुल्लानपुर भी है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये HBCH संगरूर और मुल्लानपुर वाली पोजीशंस को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियली जितनी भी पोजीशंस हैं वो मेडिकल से रिलेटेड हैं। DM DNB वगैरह मांगा गया है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं आप लिंक पे क्लिक करके डिटेल देख लीजिएगा। ये भी यहाँ पर भी DM DNB मांगा गया है, यहाँ पर भी MD मांगा गया है, फिर यहाँ पर भी MD है। इसके अलावा यहाँ पे MCH वगैरह है, और यहाँ से हमारा मतलब की पोजीशंस शुरू हो जा रही हैं। साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन है, साइंटिफिक ऑफिसर ई पैथोलॉजी एंड कैंसर साइटोजेनेटिक्स लैब। यहाँ पे PhD अगर आपके पास है अप्लाइड बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए कैंसर साइटोजेनेटिक्स पे। लोकेशन जो होगी वो यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर साइंटिफिक ऑफिसर D क्वालिटी से रिलेटेड है। अगर आपके पास MSc की डिग्री है और अच्छी खासी सैलरी भी है 67,700, और अलाउंसेस एप्लीकेबल होंगे। पे लेवल 11 फॉलो हो रहा है, एज लिमिट वहाँ पे भी मेंशन है, देख लीजिएगा। और MSc अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन MSc या और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर्स डिग्री अगर हॉस्पिटल, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा MBBS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर इंचार्ज डिस्पेंसरी को देखें तो यहाँ पे फार्मेसी वाले लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं आप। इसके अलावा एसेंशियल एक्सपीरियंस हर जगह देख लीजिएगा कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर साइंटिफिक ऑफिसर क्लिनिकल रिसर्च के बारे में देखें तो ऐसा कैंडिडेट जिनके पास PG इन साइंस डिग्री हो विद MS क्लिनिकल रिसर्च हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पे लेवल 8 फॉलो हो रहा है। सारी की सारी पोजीशंस परमानेंट है, ध्यान दीजिएगा। साइंटिफिक ऑफिसर कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी में फुल टाइम PG डिग्री विद रिप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, यहाँ पर भी एसेंशियल एक्सपीरियंस 1 साल का मांग रहे हैं। फिर साइंटिफिक ऑफिसर माइक्रोबायोलॉजी में देखिए MSc माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। साइंटिफिक ऑफिसर साइंटिफिक असिस्टेंट C मेडिकल ग्राफिक्स देख लीजिए। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यहाँ पे 44,900 यानी कि लेवल 7 फॉलो हो रहा है। इसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन साइंटिफिक असिस्टेंट C है। अब न्यूक्लियर मेडिसिन आपको पता है बेसिकली बैचलर्स डिग्री यहाँ पे
मांग रहे हैं। बीएससी फिज़िक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी वगैरह में आपके पास हो, पे लेवल 7 फॉलो हो रहा है यहाँ पर भी। और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, और करके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर आपका असिस्टेंट मेडिकल सोशल वर्कर है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोशल साइंस में मांग रहे हैं यहाँ पे, और पे लेवल 6 फॉलो होगा। फिर से हाउस कीपर की पोजीशन है, बीएससी होटल मैनेजमेंट वगैरह में किया हो। फिर सिविल की पोजीशन है, इलेक्ट्रिकल की पोजीशन है, मैकेनिकल की है। फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की आ जाती है, हमारे मतलब कि अगर आपने डिप्लोमा किया हो बायोमेडिकल में या मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में और 3 साल का एसेंशियल एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 6 फॉलो होगा, 35,400 रुपये। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी, फिर सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट में, यहाँ पे आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 6 फॉलो होगा, एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 2 साल का तो अप्लाई किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी में साइंटिफिक असिस्टेंट भी है, बीएससी फिजियोथेरेपी, बैचलर फिजियोथेरेपी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 1 साल के एक्सपीरियंस पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, अगेन बीएससी फिजिक्स अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पे लेवल 6 फॉलो होगा। फिर इसके बाद लीडिंग फायरमैन वगैरह की पोजीशन यहाँ पे दी हुई है, उसकी डिटेल्स मेंशन्ड है, चेकआउट कर सकते हैं। टेक्नीशियन सी डेंटल एंड प्रोस्थेटिक सर्जरी, यहाँ पे आपके पास 12th स्टैंडर्ड इन साइंस, उसके अलावा डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिकल कोर्स आपके पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। टेक्नीशियन आईसीयू 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 6 महीने का या 1 साल का तो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन सी लिनन एंड लॉन्ड्री 10+2 स्टैंडर्ड, एसेंशियल एक्सपीरियंस 3 साल का यहाँ मांगा गया है। टेक्नीशियन सी नेटवर्किंग, यहाँ पर लेवल 4 मांगा जा रहा है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली पोस्ट है। इसके अलावा फिर टेक्नीशियन सी ऑपरेशन थिएटर के लिए 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और डिप्लोमा 1 ईयर 6 मंथ्स का, पे लेवल 4 फॉलो हो रहा है। और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए हर चीज़ में। फिर टेक्नीशियन बी एयर कंडीशनिंग, ऑब्वियसली यहाँ पर भी 10+2 आपके पास आईटीआई एयर कंडीशनिंग में होना चाहिए। टेक्नीशियन ए, ये कारपेंटर और सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट में भी 12th स्टैंडर्ड इन साइंस एंड डिप्लोमा ऑफ 1 ईयर, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मैंडेटरी है। फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मल्टी स्किल्ड, प्लम्बर, ये सारी की सारी पोजीशन है। अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं ये देख लीजिए, 11 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने की। फॉर ऑल मेडिकल पोजीशन फाइनल एकेडमिक डेजिग्नेशन एज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर विल बी गिवन आफ्टर ज्वाइनिंग एज पर द नेशनल मेडिकल कमीशन नॉर्म्स। इसके अलावा आप अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह का सर्टिफिकेट, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी होंगी। रेफरीज़ वगैरह का नाम भी आपको रेडी रखना होगा। और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप यहाँ पे इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको 300 रुपये यहाँ पे देनी पड़ेगी। हालांकि SC ST फीमेल कैंडिडेट्स वगैरह को कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। ऑब्वियसली अलाउंसेस वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, एकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है कि 1 से लेकर के 8 पोजीशन तक सिर्फ इंटरव्यू है, 9 से 22 तक रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू है, 23 में फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है और 24 to 34 रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट है। एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए। तो ये तो हो गया संगरूर और मुल्लानपुर वाला। अब दूसरा जो पोजीशन आया हुआ था जिसका नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है 03/2026, ये सिर्फ संगरूर का ही है। ये भी परमानेंट पोजीशंस हैं। जल्दी से यहाँ पे इसको देख लेते हैं। शुरुआत में यहाँ पर भी पोजीशंस जो भी हैं वो MD DNB वाली हैं, ये देख सकते हैं। ये भी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू है साइंटिफिक ऑफिसर SB ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, 4th नंबर की पोजीशन पे। ये पोजीशन में आप MSc अगर आपके पास है बायोकेम, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहे हैं। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन की पोजीशन है, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए मेंशन्ड है डिप्लोमा बायोमेडिकल या मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर साइंटिफिक ऑफिसर फिजियोथेरेपी के बारे में मेंशन्ड है। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट रेडिएशन, यहाँ पर फिज़िक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन वगैरह की फिर ऑपरेशन थिएटर, ये इतनी ही यहाँ पे मेंशन्ड है जॉब्स। 11/6/2026 को यहाँ पर भी अप्लाई करना है और सेम तरीका है अप्लाई करने का। रेफरी वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ेगी और नीचे यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है और ये इसका डिटेल है कि 1 से 3 तक पोजीशन, 4 to 8 और 9 to 10 क्या डिटेल्स है।
और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नॉन मेडिकल पोस्ट के पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि यहाँ पे जो पुराना वाला जो मैंने अभी इससे पहले वाला जो आपको PDF दिखाया था उसमें कहीं कुछ कॉमन पोजीशंस तो नहीं है, तो आप फॉर्म फिल करते समय ये बात देख लीजिएगा। हालांकि ये ऐसा कॉमन पोजीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो अलग अलग है, एक में 03/2026 है, एक में 02/2026। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। परमानेंट पोजीशंस हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, लेकिन एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर जगह इन सभी पोजीशंस में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, और एक्सपीरियंस नहीं होगा और आप अप्लाई करेंगे तो आपके पैसे बर्बाद होंगे, ये सेलेक्ट नहीं करेंगे आपको। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।